Hello students, welcome to IE. In this video we are going to discuss about the introductory part of Fourier series. So let us start the discussion. तो अभी तक हमने क्या देखा कि अभी तक हमने मेरे पास जो सिग्नल्स होते थे हम लोगों के पास, सपोज वी हैव अ सिग्नल्स xt, सपोज इफ वी हैव अ सिग्नल्स xt एंड एनी आर्बिट्ररी सिग्नल, सो xt इज एन आर्बिट्ररी सिग्नल. तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि इस xt को हम लोग कुछ सिंगुलर फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सिंगुलर फंक्शंस. अब सिंगुलर फंक्शंस क्या था? सिंगुलर फंक्शंस आपके पास जो थे वो था आपका यूनिट इंपल्स फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन और रैंप फंक्शन एंड द पैराबोलिक फंक्शंस. ऑल दीज आर सिंगुलर फंक्शंस. हमने डिफाइन किया था कि अभी तक हम लोग जान गए हैं कि सिंगुलर फंक्शंस क्या था और सिंगुलर फंक्शन से कैसे कोई कंपोजिट सिग्नल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है. सो ये था हम लोगों का डिस्कशंस इन द प्रीवियस लेक्चर्स. नाउ आवर मोटिव, राइट नाउ आवर मोटिव विल चेंज. हमारे पास अब एक सिग्नल होगा xt एंड वी विल ट्राई टू रिप्रेजेंट दिस सिग्नल xt यूजिंग द linear combination of sinusoidal signals and complex exponential signal. तो अभी हमारा मोटिव क्या है? अभी हमारा मोटिव है कि पहले तो हम लोग सिंगुलर फंक्शन से कोई सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर सकते थे, ये हमने सीखा. और अभी हम लोगों का मोटिव होगा कि कैसे हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइनोसॉइडल सिग्नल्स एंड ए कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से कोई सिग्नल xt को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इसी रिप्रेजेंटेशन इज नथिंग बट द फूरियर सीरीज. दैट मीन्स अब देखो ये जो साइनोसॉइडल सिग्नल है, ये वाला जो साइनोसॉइडल सिग्नल है और दिस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल, ये सारे जो सिग्नल्स होंगे, दिस साइनोसॉइडल्स एंड द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स, these are generally a periodic signal. These are generally periodic signals. So if they are generally periodic signals, then ये जो xt है, ये xt को पीरियडिक होंगे. सो दैट मीन्स कोई साइनोसॉइडल सिग्नल मेरा पीरियडिक है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल भी मेरा पीरियडिक सिग्नल्स होता है. सो इस पीरियडिक सिग्नल से अगर मैं कोई इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, इस लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं और एक सिग्नल्स को और कोई एक सिग्नल कंपोजिट सिग्नल को अगर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, सो बेटर क्या है कि मेरा xt सिग्नल भी पीरियडिक हो. बेटर मेरा xt सिग्नल भी पीरियडिक हो और साइनोसॉइडल उस पीरियडिक सिग्नल को मैं साइनोसॉइडल सिग्नल और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं. सो बेटर इज दैट द स्टेटमेंट विल बी लाइक दैट इफ xt is a periodic signal, if xt is a periodic signal, then the xt can be represented using the linear combination of sinusoidal and complex exponential signal. ये मेरा स्टेटमेंट है कि कोई भी अगर मेरे पास xt एक पीरियडिक सिग्नल होता है तो उस पीरियडिक सिग्नल को अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको एक्सप्रेस करने वाले हैं. कैसे एक्सप्रेस करने वाले हैं? बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइनोसॉइडल एंड एक्सपोनेंशियल, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज द फूरियर सीरीज. क्यों फूरियर सीरीज? अभी हम लोग आएंगे. सो नाउ अब सोचो, पिछले वाले चैप्टर में जाइए. पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि अगर सपोज आपके पास कोई सिग्नल xt है and if this signal xt is a linear combination of two sinusoids, suppose a sin omega 1t plus
a2 sin omega 2t. Suppose I have a signal xt which is a linear combination of a1 sin omega t plus a2 sin omega t. अब ये जो सिग्नल xt है, इस वाले सिग्नल xt पीरियडिक भी हो सकता है और नॉन पीरियडिक भी हो सकता है, ये हमने देखा है पिछले वाले चैप्टर में. तो दिस xt कैन बी पीरियडिक एज वेल एज अपीरियडिक ऑल्सो. सो ये मेरा पीरियडिक भी हो सकता है, ये मेरा नॉन पीरियडिक भी हो सकता है, नॉन पीरियडिक भी हो सकता है. ऐसा नहीं कि ये मेरा पीरियडिक है, दिस इज अ पीरियडिक सिग्नल. सिमिलरली दिस वन इज ऑल्सो अ पीरियडिक सिग्नल. सो ये दोनों पीरियडिक सिग्नल है, तो उसका जो समेशन होगा वो हमेशा पीरियडिक नहीं होता है, कंडीशंस है, उस कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, तभी वो आपका सम, इसका जो एडिशन होंगे तो पीरियडिक होगा. दैट मीन्स दिस xt सिग्नल व्हिच इज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ साइनसॉइड, टू साइनसॉइड्स, इट कैन बी पीरियडिक, इट कैन बी नॉन पीरियडिक. अब पीरियडिक कब होगा? पीरियडिक तभी होंगे जब ये जो xt सिग्नल है, इस xt सिग्नल का एक फंडामेंटल पीरियड हो सकता है, एक फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड. सपोज द फंडामेंटल पीरियड इज w. सो इस xt सिग्नल का जो फंडामेंटल पीरियड होंगे, दैट फंडामेंटल पीरियड, अब ये जो ओमेगा 1, ये जो ओमेगा 2 है, मतलब द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंडिविजुअल साइनसॉइड, इफ द angular frequency of the individual sinusoid is the integer multiple of this omega 0, then the xt will be periodic. That means we can say that if the omega 1 and omega 2 is equals to n omega 0. What is n? N is an integer. So it is an integer multiple of the fundamental frequency. If this happens, ये अगर होता है, if it happens, then only the signal xt will be a periodic signal, otherwise ये non periodic हो जाएंगे. So now हमने क्या देखा कि मैंने यहाँ पे बोला कि xt एक पीरियडिक सिग्नल है, उस पीरियडिक सिग्नल को मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइनसॉइड्स एंड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल से रिप्रेजेंट करना होगा. अब मुझे ये भी मालूम है कि कोई सिग्नल अगर xt है and this signal xt, if it is the addition of two periodic signal to periodic sinusoids, then individual sinusoids का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा, वो वाला एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर मेरा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इंटीजर मल्टीपल होते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि xt मेरा पीरियडिक होगा. सो दिस इज द कंक्लूजन, मतलब ये वाले कंक्लूजन को मुझे इसके अंदर डालना होगा, तभी मैं रिप्रेजेंट करना पाऊंगा. सो दैट मीन्स यहाँ पे जो समरी हुआ ये वाले सेक्शन में, इस समरी को मुझे ये वाले स्टेटमेंट के अंदर डालने होंगे, तभी मैं कोई सिग्नल xt को पीरियडिक सिग्नल है जो, उसको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइनसॉइड्स एंड एक्सपोनेंशियल सिग्नल के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं. सो दैट मीन्स नाउ यू कैन सी दैट ये जो xt सिग्नल है, ये वाला जो xt सिग्नल होगा, दैट xt सिग्नल आपका पीरियडिक कब होंगे? पीरियडिक, मैंने बोला xt सिग्नल पीरियडिक होना चाहिए, तो xt सिग्नल आपका पीरियडिक सिग्नल है. सो पीरियडिक सिग्नल अगर होना है तो इसका एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को मैंने बोला w0, ओमेगा 0. सो इसके अंदर मेरा क्या होंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइनसॉइड्स होंगे. उस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइनसॉइड्स, मतलब मान लीजिए कि यहां पे एक साइनसॉइड है, प्लस यहां पे एक साइनसॉइड है, प्लस यहां पे एक साइनसॉइड्स है, 3 साइनसॉइड्स है. तो 3 साइनसॉइड्स के अंदर मेरा 3 एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा. सपोज मान लीजिए ये ओमेगा 1, ये मेरा ओमेगा 2, ये मेरा ओमेगा 3. सो दिस ओमेगा 1 शुड बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ ओमेगा 0. This omega 2 should be integer multiple of omega 0. This omega 3 will also be integer multiple of omega 0. Then only ये वाला xt सिग्नल आपका पीरियडिक सिग्नल होगा. This is the conclusion. That means in the Fourier series, अब मैं
ये वाले कंक्लूजन को यूज करके फूरियर सीरीज का एक्सप्लेनेशन पे जाऊंगा। सो फूरियर सीरीज का इंट्रोडक्शन में मैंने क्या सीखा? फूरियर सीरीज का इंट्रोडक्शन में मैंने ये देखा कि अगर मेरे पास कोई एक्सटी सिग्नल होते हैं जो एक पीरियडिक सिग्नल है, तो उस पीरियडिक सिग्नल को मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइनसॉइडल सिग्नल प्लस एक्सपोनेंशियल सिग्नल के लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। कब कर पाऊंगा? जब वो जो इंडिविजुअल सिग्नल्स होंगे साइनसॉइडल सिग्नल्स, उस इंडिविजुअल सिग्नल्स के जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा, उस एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपका फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी होंगे, उस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इंटीजर मल्टीपल होंगे, तभी मैं रिप्रेजेंट करना पाऊंगा। दैट मीन्स ये जो रिप्रेजेंटेशन का मेथड है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ any periodic signal using the linear combination of sinusoids and complex exponential is called the Fourier series. Now let us see what is Fourier series. Now let us take a periodic signal. Let us take a periodic signal. Suppose we have a signal xt and this signal is suppose represented by a sine omega 0 into t. So it is a periodic signal. So if it is a periodic signal, what is omega 0? Omega 0 is the fundamental frequency. Fundamental frequency. So अभी मैं ये वाले xt को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। So अभी हमने क्या देखा कि ये xt को मैं लिख सकता हूं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइनसॉइड्स सच दैट कि इंडिविजुअल साइनसॉइड्स का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होंगे वो आपका इंटीजर मल्टीपल ऑफ दिस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो। सो दैट मीन्स आई कैन राइट इट एज a0 कोएफिशिएंट है, उसके साथ cos 0 इंटू ओमेगा 0 t। पहला देखिए ओमेगा 0 आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था, तो उसका मल्टीपल इंटीजर मल्टीपल क्या है? इंटीजर वैल्यू यहाँ पे 0। सो इंटीजर वैल्यू क्या है यहाँ पे? इंटीजर वैल्यू आपका ये वाला इंटीजर वैल्यू n, दिस इज द वैल्यू ऑफ n। ओके, सिमिलरली आई कैन ऑल्सो राइट प्लस a1 cos, यहां पे मैं लिख सकता हूं 1 इंटू ओमेगा 0 इंटू टी। सिमिलरली मैं लिख सकता हूं यहां पे a2 cos, यहां पे लिख सकता हूं 2 ओमेगा 0 इंटू टी। सिमिलरली मैं यहां पे लिख सकता हूं a3 cos 3 इंटू ओमेगा 0 इंटू टी। फिर डॉट डॉट दे के मैं लिख सकता हूं ak cos k इंटू ओमेगा 0 इंटू टी, ऐसे लिख सकता हूं। इसके साथ मैं साइन सिग्नल भी डाल सकता हूं, ये तो कॉस सिग्नल था। तो ऑल दीज आर द n वैल्यू, यहां पे n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, यहां पे n इक्वल्स टू k। सो सिमिलरली इसके साथ में साइन सिग्नल भी डाल सकता हूं। अगर साइन सिग्नल मुझे डालना है तो साइन सिग्नल में मैं लिख सकता हूं कि b0 साइन, यहां पे सिमिलरली मैं लिख सकता हूं 0 इंटू ओमेगा 0 इंटू टी, ऐसा लिख सकता हूं, प्लस b1 साइन 1 इंटू ओमेगा 0 इंटू टी। उसके साथ मैं लिख सकता हूं b2 साइन 2 इंटू ओमेगा 0 इंटू टी।
फिर डॉट डॉट देके मैं लिख सकता हूं कि बी के साइन, यहां पे क्या होगा 2 था, यहां पे के है तो के इंटू ओमेगा 0 इंटू टी। तो ये पूरा जो रिप्रेजेंटेशन मैंने किया, यहां पे आप देख सकते हैं कि xt आपका एक पीरियडिक सिग्नल था, आपका xt क्या था, एक पीरियडिक सिग्नल था, ये वाला मेरा xt एक पीरियडिक सिग्नल था। उस पीरियडिक सिग्नल को मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइनोसॉइड्स में लिखा। तो साइनोसॉइड्स के अंदर आपका कोसाइन भी होता है और साइन भी होता है। तो अब देखियो यहाँ पे a0 cos 0 इंटू ओमेगा 0 t, मतलब n का वैल्यू 0, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 1, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3 तक, मुझे n का वैल्यू k तक। सिमिलरली मैं साइन से भी कर सकता हूं। सो दिस टोटल रिप्रेजेंटेशन विल गिव अस द वैल्यू ऑफ xt। मुझे वैल्यू ऑफ xt यहाँ पे मिलेगा। क्यों मिलेंगे? क्योंकि मेरा ये जो इंडिविजुअल पार्ट है, इंडिविजुअल कंपोनेंट है, पहला ये वाला कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट है पहला वाला कंपोनेंट, देखिए इसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। सिमिलरली इफ यू गो फॉर द थर्ड वन, ये थर्ड वन पे जाइए, यहाँ पे थर्ड वन, सेकेंड वन पे जाइए, सेकेंड वन में आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है 1 इंटू ओमेगा 0, दैट मीन्स इट इज अ इंटीजर मल्टीपल ऑफ ओमेगा 0। यहाँ पे भी इंटीजर मल्टीपल ऑफ ओमेगा 0, यहाँ पे भी इंटीजर मल्टीपल ऑफ ओमेगा 0। दैट मीन्स आपका जो xt था, ये xt आपका पीरियडिक हुआ, पीरियडिक है, जिसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपका ओमेगा 0 है। सो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट एनी पीरियडिक सिग्नल, एनी पीरियडिक सिग्नल। सिर्फ आपको ये ख्याल रखना है कि आपका जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होंगे, उस इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपका फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी के इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, जो यहाँ पे है। सो नाउ इफ यू लुक एट दिस, देन वी कैन राइट द xt यूजिंग समेशन। अब देखो ये क्या है cos 0 इंटू ओमेगा 0 t, मतलब क्या है, ये 1 हो जाएंगे, सिर्फ a0 रहेगा। सो मैं यहाँ पे a0 लिख सकता हूं। सिमिलरली यहाँ पे क्या होंगे b0 साइन, साइन यहाँ पे साइन 0 है, साइन 0 मतलब 0, दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट है, पहला वाला पार्ट, ये पहला वाला पार्ट आपका 0 हो जाएंगे। सो दैट मीन्स ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा और ये वाले पार्ट आपका 1 हो जाएंगे। सो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a0, ये वाला पार्ट 1, फिर यहाँ पे आएंगे a1, यहाँ पे क्या होगा cos 1 इंटू ओमेगा 0 इंटू टी। उसके साथ में क्या लिख सकता हूँ a2 cos 2 ओमेगा 0 टी। फिर मैं लिख सकता हूँ डॉट डॉट डाल के, ये तो सेम है, डॉट डॉट डाल के मैं लिख सकता हूँ ये वाला ak वाला टर्म। सो ak cos k इंटू ओमेगा 0 इंटू टी। उसके साथ मैं लिख सकता हूँ ये वाला टर्म तो 0, सो दैट मीन्स आई कैन राइट b1, यहाँ पे साइन, यहाँ पे साइन, यहाँ पे होगा 1 इंटू ओमेगा 0 इंटू टी। उसके साथ b2 साइन 2 इंटू ओमेगा 0 इंटू टी। फिर डॉट डॉट डाल के मैं लिख सकता हूं b के साइन k इंटू ओमेगा 0 इंटू टी। ये फाइनल इक्वेशन हुआ। सो इस इक्वेशन को मैं अभी समेशन में डाल सकता हूं। सो लेट अस राइट दिस इक्वेशन इन द समेशन फॉर्म। नाउ इफ आई राइट दिस इक्वेशन इन द समेशन फॉर्म, क्या होगा, यहां पे आपका xt था, ओके, और ये वाला टर्म a0, तो a0 को मैंने ऐसे लिखा। अब देखो ये जो टर्म है, बाकी सारे टर्म को मैं समेशन के अंदर डाल सकता हूं। कैसे? समेशन n इक्वल्स टू 1 to k ऐसा लिख सकता हूं। और पहला वाला टर्म आपका आएगा, पहला वाला टर्म क्या आएंगे an इंटू कॉस, उसके साथ n इंटू ओमेगा 0, सो n इंटू ओमेगा 0 इंटू टी, प्लस आपको क्या आएगा, यहाँ पे b वाला टर्म आएंगे, तो यहाँ पे होंगे bn, फिर साइन n इंटू ओमेगा 0 इंटू टी। सो नाउ ये जो मेरा इक्वेशन आया, ये वाला इक्वेशन, सो दिस इक्वेशन इज नथिंग बट द ट्राइगोनोमेट्रिक फूरियर सीरीज इक्वेशन।
सो कोई भी मैं पीरियोडिक सिग्नल को इस फॉर्मेशन में लिख सकता हूं जो मेरा फूरियर सीरीज इक्वेशन है. सो यू कैन सी दैट दिस xt कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस. नाउ अब मैंने क्या बोला था कि मेरा जो xt सिग्नल है ये पीरियोडिक है. सो पीरियोडिक अगर होगा सो मैं लिख सकता हूं कि सिंस द xt सिग्नल इज अ पीरियोडिक सिग्नल विथ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है ओमेगा 0. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा 0 होता है तो वी नो दैट फ्रीक्वेंसी, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होंगे ये वाले सिग्नल का. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपका ओमेगा 0 है. तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई टी. सो 2 पाई बाई टी मान लीजिए आपका टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू टी. So 2 omega 0 is equals to 2 pi by t. T is equals to 2 pi by omega 0. So that means we can write 2 pi by omega 0. Now ये अगर मेरा फंडामेंटल टाइम पीरियड है so मैं लिख सकता हूं कि xt will be equals to xt plus capital T. ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि xt मेरा पीरियडिक सिग्नल है with टाइम पीरियड कैपिटल T. Now if I find the xt plus capital T. So what will be the value? xt plus capital T. So let us find the value. अब देखो यहाँ पे तो a0 है तो a0 इक्वेशन में a0 रहा. अब समेशन जैसा है, समेशन आपका n इक्वल्स टू 1 to k. अब यहाँ पे है आपका an cos n ओमेगा 0. यहाँ पे t के जगह पे क्या होगा t प्लस कैपिटल T प्लस bn आएंगे और यहाँ पे साइन n इंटू ओमेगा 0. फिर से आएंगे आपका t प्लस कैपिटल T. सो वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ x t प्लस कैपिटल T. अब x t प्लस कैपिटल T आया तो इसको मुझे सॉल्यूशन करना है. नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन. सो इफ आई सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन देन वी कैन राइट x t प्लस कैपिटल T इज इक्वल्स टू. अब ये वाले इक्वेशन पे देखिए, ये वाले इक्वेशन पे देखिए क्या लिख सकता हूं मैं. अब यहाँ पे तो a0 था, यहाँ पे आपका समेशन था n इक्वल्स टू 1 to k. अब ये वाले को मैं लिख सकता हूं n cos n0 ओमेगा t n ओमेगा 0 t प्लस t. तो मल्टीप्लाई कीजिए तो पहला वाला जो टर्म आएगा यहाँ पे, तो पहला वाला टर्म क्या आएंगे an, फिर cos, उसके साथ आपका आएगा n ओमेगा 0 इंटू टी प्लस n ओमेगा 0 इंटू कैपिटल T. जस्ट मल्टीप्लाई कीजिए. सिमिलरली bn साइन यहाँ पे क्या होगा n ओमेगा 0 इंटू टी प्लस n ओमेगा 0 इंटू कैपिटल T. ये वाला फॉर्म आएंगे. अब यहाँ पे आइए, ये वाले केस में, ये वाले इक्वेशन में मेरा t क्या है, मेरा t है 2 पाई बाई ओमेगा 0. अब यहाँ पे एक टर्म है देखिए ओमेगा 0 इंटू टी, ओमेगा 0 इंटू टी. अब ओमेगा 0 इंटू टी का मतलब क्या हुआ, ओमेगा 0 इंटू टी का मतलब है 2 पाई. सो आई विल रिप्लेस दिस वैल्यू ओमेगा 0 बाई ओमेगा 0 टी इक्वल्स टू 2 पाई हियर. सो इफ आई रिप्लेस दैट वैल्यू, सो व्हाट विल बी द वैल्यू, द वैल्यू विल लुक लाइक दिस कि एक्स टी प्लस कैपिटल टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे a0 होगा, यहाँ पे आपका समेशन n इक्वल्स टू 1 to k. यहाँ पे आप लिख सकते हैं an cos n ओमेगा 0 t. अब यहाँ पे n और ये वाला वैल्यू मतलब 2 पाई. सो मैं अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा 2n पाई. सो 2n पाई. सिमिलरली यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन n ओमेगा 0 t प्लस 2n पाई. ये वाला फॉर्म आएगा. अब फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट वी कैन राइट, ये वाले इक्वेशन का अच्छी तरीके से देखिए. यहाँ पे cos थीटा प्लस 2n पाई और यहाँ पे क्या है साइन थीटा प्लस 2n पाई. सो दैट मीन्स यहाँ पे जो xt आया xt प्लस कैपिटल T, इसका वैल्यू क्या होंगे, इट विल बी a0 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to k और यहाँ पे आएगा आपका an cos. अब यहाँ पे क्या होगा
cos theta plus 2n pi is equals to cos theta, so that means n omega 0 into t plus bn sin, यहां पे क्या होगा theta plus sin theta plus 2n pi, so will be n omega 0 t only, so n omega 0 t only. Okay, so we have got this equation. अब ये जो इक्वेशन आया मेरे पास, ये इक्वेशन क्या है, ये वाला इक्वेशन जो आया that is similar as this equation. देखिए दोनों सेम इक्वेशन है, दोनों सेम इक्वेशन. That means xt plus capital T is nothing but xt. So यहां पे मैंने क्या देखा कि मेरा जो रिप्रेजेंटेशन था xt का यूजिंग द साइनोसॉइड्स, वो भी मेरा पीरियडिक सिग्नल हुआ. पीरियड कितना हुआ, कैपिटल T. सो द कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है कि आपके पास एक सिग्नल था xt जिसका टाइम पीरियड था कैपिटल T, एंड दिस कैपिटल T वाज रिप्रेजेंटेड बाय 2 पाई बाय कैपिटल ओमेगा 0. ओमेगा 0 क्या था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. नाउ इसको मैंने विथ साइनोसॉइड्स लिखा फूरियर सीरीज में. सो इसको मैंने लिखा x t प्लस कैपिटल T. देखिए x t प्लस कैपिटल T में किस चीज से लिखा, यूजिंग द साइनोसॉइड्स. सो x t प्लस कैपिटल T यूजिंग साइनोसॉइड्स, यूजिंग साइनोसॉइडल सिग्नल, ये भी मेरा पीरियडिक सिग्नल आया. विथ ये भी मेरा पीरियडिक सिग्नल हुआ. टाइम पीरियड क्या है, कैपिटल T, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी मेरा हुआ इसका 2 पाई बाय ओमेगा 0 t. और जो इंडिविजुअल साइनोसॉइड्स था उसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी था वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. सो राइट नाउ व्हाट वी कैन सी, दैट a xt signal which is a periodic signal can be represented in this form. ये वाले फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं. सो इफ आई, तो ये वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं. इसका कंडीशन क्या है, कंडीशन सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपका जो इंडिविजुअल सिग्नल्स था, साइनोसॉइड सिग्नल्स, वो सारे सिग्नल्स का जो इंडिविजुअल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, उस इंडिविजुअल एंगुलर फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी का आपका इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, तभी आप कर सकते. तो अभी तक हमने देखा कि कोई भी सिग्नल, पीरियडिक सिग्नल अगर आपके पास है, उसको मैं कुछ साइनोसॉइड सिग्नल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन करके रिप्रेजेंट कर सकता हूं. द कंडीशन फॉर द रिप्रेजेंटेशन विल बी दैट द इंडिविजुअल जो साइनोसॉइड्स होंगे, उस इंडिविजुअल साइनोसॉइड्स का जो इंडिविजुअल एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा, उस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को आपका फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी के इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, तभी मैं ये वाले रिप्रेजेंटेशन में आ सकता हूं. सो नाउ अब सोचो, आपके पास ये जो xt सिग्नल, पीरियडिक सिग्नल मैंने बोला, ये तो एक आर्बिट्ररी पीरियडिक सिग्नल है. कोई भी फॉर्मेशन का पीरियडिक सिग्नल हो सकता है. वो एक स्क्वायर वेव हो सकता है, वो एक ट्रायंगुलर वेव हो सकता है, वो एक सॉटूथ वेव हो सकता है. कोई भी फॉर्मेशन का पीरियडिक सिग्नल हो सकता है. तो कोई भी फॉर्मेशन का पीरियडिक सिग्नल को मैं फाइनली क्या कर रहा हूं, एक साइनोसॉइड्स के लीनियर कॉम्बिनेशन कर रहा हूं. सो ये वाले इक्वेशन में ऐसा क्या चेंज होगा कि सपोज आपके पास एक पीरियडिक सिग्नल ऐसा है, सपोज वी हैव अ पीरियडिक सिग्नल लाइक दिस. ट्रायंगुलर वेव का एक पीरियडिक सिग्नल है. अनदर सिग्नल यू हैव, सपोज दिस टाइप ऑफ स्क्वायर वेव, ये भी मेरा पीरियडिक सिग्नल है. तो दोनों डिफरेंट फॉर्मेशन का पीरियडिक सिग्नल है. इस दोनों डिफरेंट फॉर्मेशन का पीरियडिक सिग्नल को मुझे साइनोसॉइड्स में रिप्रेजेंट करना होगा. तो मेरा ये वाले पार्ट तो सेम होगा, cos n ओमेगा 0 t bn sin ओमेगा 0 t. साइन और कॉस वाला पार्ट सेम होंगे. तो चेंज क्या होगा कि वो सिंगुलर, ये मेरा रेक्टेंगुलर हो जाए कि ये ट्रायंगुलर होगा. सो डिपेंडिंग, देखिए कि यहां पे जो an, bn और a0 का वैल्यू है, an, bn और a0 का वैल्यू है, इस सारे कोएफिशिएंट का वैल्यू जो होंगे वो आपका ये रेक्टेंगुलर पीरियडिक सिग्नल के लिए अलग होगा और ट्रायंगुलर पीरियडिक सिग्नल के लिए अलग होंगे. दैट मीन्स by changing the values of an and bn, we can represent any formation
any formation of the periodic signal using this type of sinusoidal representation. And also if I make this k tends to infinite, यहां पे तो k था फाइनाइट, इसको मैं इन्फानाइट तक ले जा सकता हूं. सो इन्फानाइट तक मैं अगर k को ले जाता हूं तो ये वाला xt आपका रिप्रेजेंटेशन होगा of these signals, periodic signals using this. So that means finally we can say that यहाँ पे n equals to 1 से लेकर आपका यहाँ पे infinite आ जाएंगे, यहाँ पे आपका infinite आ जाएगा. So xt will be a0 n equals to 1 से लेकर infinite तक, जो मेरा k तक था अभी, तो an cos n omega 0 t bn sin n omega 0 t. This is called the trigonometric Fourier series representation of any periodic signal. This was first developed by Joseph Fourier. That's why it is called the Fourier series. So ये वाला इक्वेशन क्या है? ये वाला इक्वेशन आपका ट्राइगोनोमेट्रिक Fourier series एक्सप्रेशन है, जो है a0 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेकर इन्फिनाइट an cos n omega 0 t bn sin n omega 0 t. So this is the trigonometric Fourier series expansion of any periodic signal, of any formation of periodic signal. So hopefully you have understood the इंट्रोडक्शन, कैसे मेरा फूरियर सीरीज पे हम लोग आए, कोई भी सिग्नल को कैसे हम लोग किस कंडीशन के ऊपर बेस करके हम लोग फूरियर सीरीज कर सकते हैं, ये सारे चीज आपको समझ में आया. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.